नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास में। प्यारे साथियों, आज बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए साथियों मैथ का सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं साथियों। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सेशन है साथियों, और ये 20 डेज है साथियों। अगर आप अभी तक पीछे का डेज नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए साथियों। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे साथियों, आप लोग जाकर देख लीजिए। ये साथ स्पेशल होने वाला है साथियों। साथियों, क्षमा चाहते हैं आप लोगों से, क्योंकि साथियों आप लोगों के लिए साथियों 3 से 4 रोज़ क्लास डिस्टर्ब हो गया था साथियों। साथियों आप लोगों के लिए साथियों क्लास बाधित रहा। दिल से क्षमा चाहते हैं साथियों, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। ऐसा नहीं करना चाहिए साथियों, लेकिन काम अति आवश्यक हो जाने के कारण ये करना पड़ा साथियों। लेकिन आप लोग के लिए ही साथियों हमने एक गेस किया है साथियों पूरा चैप्टर के। इसमें सेम समय लग गया, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया साथियों। आप लोगों के लिए 100 प्लस क्वेश्चन का गेस किए हैं, जिसमें साथियों आपका 5 नंबर प्लस 2 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा साथियों। ये स्टडी ऑनलाइन का गेस है साथियों, और ये ऑफलाइनों में मैंने 4 वर्षों से पढ़ाता आया हूँ। एक्सपीरियंस के साथ मैं बोल सकता हूँ साथियों, जो दिया जाएगा वही में से आपके एग्जाम में आएगा साथियों। साथियों ये डेज 20 होने वाला है साथियों। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का सेशन है साथियों, जो 20 है साथियों। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि बच्चों में आप लोगों के लिए 30 क्लास लाऊंगा साथियों, जिसमें से आज 20 है साथियों, 20वां क्लास है। और बहुत जल्द साथियों आपको 30 क्लास तक प्रोवाइड करा दिया जाएगा साथियों। आप लोग बोर्ड एग्जाम साथियों 2025 के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है साथियों। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए साथियों वीडियो को, ताकि उन तमाम बच्चों तक पहुंच सके जिनका तैयारी अभी तक नहीं हुआ साथियों। चलिए साथियों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं साथियों, अगर इस क्लास का पीडीएफ लेना आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, स्टडी ऑनलाइन क्लास साथियों। जहाँ पे साथियों आपका क्लास का पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराया जाएगा साथियों। पीडीएफ प्रोवाइड कराया जाएगा साथियों, पीडीएफ नोट्स साथियों, बिल्कुल फ्री में साथियों। फ्री में साथियों, फ्री में प्रोवाइड कराया जाएगा, फ्री में साथियों, फ्री में साथियों। जी हाँ साथियों, आपने ज़रूर सुना, फ्री में साथियों। परीक्षा से पहले एक बार वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मिस ना हो जाए आपका एग्जाम साथियों। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का ये सेशन होने वाला है। आपके एग्जाम में यहाँ से 100% प्रश्न लड़ेगा साथियों। मैं बोल सकता हूँ साथियों 100% यहाँ से प्रश्न लड़ेंगे आपके एग्जाम में साथियों। इसके लिए आप निफिक्र रहें और वीडियो को फुल वॉच करें साथियों। और जहाँ पे वीडियो आपको समझ नहीं आए तो प्लीज़ वहाँ पे कमेंट कर दीजिए, और एक बार वीडियो को फुल एक बार देख लीजिएगा, ताकि चलिए साथियों प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने साथियों प्रश्न 1 और 2 करा चुका हूँ। अब साथियों यहाँ से तीन से स्टार्ट होगा। चलिए साथियों प्रश्न को स्टार्ट करते हैं साथियों। प्रश्न देखिए साथियों, यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है साथियों। साथियों प्रश्न क्या कहता है, ध्यान समझिए साथियों। प्रश्न 3 है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार से तथा कार दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है साथियों, परंतु जब विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटा बाद मिलते हैं, तो दोनों कारों की चाल ज्ञात करें साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। क्या कहता है, एक राजमार्ग पर दो स्थान है, जिसका नाम एक का बी है और एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। 100 किलोमीटर दूरी पर है साथियों। कितने दूरी पर? 100 किलोमीटर दूरी पर। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है, तो परंतु बताना है कि जब विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे बाद मिलते हैं, तो दोनों कार की चाल क्या होगा। यानी ये कार कितना चला और ये कार कितना चला, ये बताना साथियों। चलिए साथियों हल करना शुरू करते हैं साथियों। यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे साथियों? हल। साथियों हल बराबर यहाँ पे लिखेंगे हल, क्या हो जाएगा साथियों? देखिए यहाँ हल क्या लिखेंगे साथियों, लिखेंगे माना की साथियों। यहाँ पे लिखेंगे माना साथियों, माना कि एक की चाल साथियों, माना कि एक की चाल बराबर क्या मान लेते हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर साथियों? हाँ सर। और b का साथियों, b की चाल साथियों, क्या b की चाल बराबर साथियों क्या मान लेते हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। अब साथियों कहता है कि आपेक्षिक चाल से साथियों, यानी एक ही दिशा में जब समान चाल में चलती है, आपेक्षिक एक समान चाल में और एक विपरीत चाल में चलती है, तो कितना किलोमीटर चलता है साथियों? क्या लिखेंगे, एक ही साथियों, क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए, एक ही दिशा में साथियों, एक ही दिशा में साथियों, एक ही दिशा में
दिशा में आपेक्षिक, क्या साथियों, आपेक्षिक 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 चाल साथियों, क्या चाल, क्या हो जाएगा साथियों, बराबर क्या हो जाएगा x माइनस वाई, क्या हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर साथियों? हाँ सर। आप साथियों यहाँ पर देखिए ध्यान से, कहता है कि एक ही चाल में साथियों, एक ही दिशा में सापेक्षिक, सापेक्षिक मतलब क्या, सीधा साथियों, सापेक्षिक सापेक्षिक साथियों, सापेक्षिक चाल बराबर क्या हो जाएगा साथियों, वाई एक्स प्लस वाई, क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर साथियों? हाँ सर। अब बच्चों ध्यान से देखिए साथियों, ये हो गया साथियों एक ही दिशा में, इसको साथियों बोल सकते हैं विपरीत, क्या बोल सकते हैं, विपरीत, विपरीत साथियों, विपरीत ही दिशा में जब सापेक्षिक चलती है तो एक्स प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा होता है। क्लियर साथियों? अब साथियों यहाँ पर दिया है कि कुल दूरी साथियों, क्या कुल दूरी कितना दिया है साथियों, सो देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे साथियों कुल दूरी, कुल कुल दूरी बराबर कितना दिया है साथियों, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर साथियों? हाँ सर। सिर्फ किलोमीटर दिया है साथियों, ये किलोमीटर दिया, ये नहीं होगा साथियों, किलोमीटर, 100 किलोमीटर साथियों। अब साथियों क्या कहता है, अब निकालना है साथियों, तो फॉर्मूला क्या होता है निकालने के लिए साथियों, ध्यान से समझेंगे साथियों। फॉर्मूला क्या होता है कि कुल दूरी बट्टा साथियों, एक फॉर्मूला होता है क्या, कि कुल दूरी बट्टा दूरी बट्टा सापेक्षिक चाल साथियों, क्या होता है, सापेक्षिक चाल, सापेक्षिक सापेक्षिक चाल। क्लियर? हाँ सर क्लियर। सापेक्षिक चाल क्या हो जाएगा साथियों, कितना दिया है, 5, ठीक है साथियों 5। अब साथियों बराबर कुल चाल कितना दिया है साथियों, कुल चाल कितना दिया है, 100 बट्टा, अब सापेक्षिक चाल कितना दिया है साथियों, सापेक्षिक चाल x प्लस वाई साथियों, कितना दिया है, x प्लस वाई। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब बच्चों ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, सर क्या देखेंगे, ध्यान से यहाँ पे देखेंगे साथियों, तो इसके नहीं कुछ तो बट्टा में 1 है साथियों, हाँ सर 1 है। अब साथियों इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे साथियों, कितना आएगा साथियों, ये कितना आएगा साथियों, ध्यान से समझिए, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे साथियों, कितना आएगा, ये साथियों आपका आएगा, ये गुना करेंगे तो 5x प्लस 5y बराबर 100 साथियों, कितना 100। अब साथियों इसमें से 5 कॉमन आ साथियों, इसमें से 5 जब कॉमन आ जाएगा साथियों, तो क्या बचेगा साथियों, ये 5 कॉमन आ जाएगा साथियों, ये 5, तो क्या बचेगा, ये x प्लस वाई बराबर 100। हाँ सर 100। अब बच्चों ध्यान समझिए यहाँ पे, सर क्या समझे ध्यान से, तो ये x साथियों, ये x प्लस वाई, अब बराबर साथियों ये जो भाग जाएगा कितना बचेगा साथियों, ये आपका 20 बचेगा, कितना बचेगा 20 साथियों। इस समीकरण को क्या मान सकते हैं साथियों, इस समीकरण को फर्स्ट मान सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल मान सकते हैं फर्स्ट। अब बच्चों ध्यान से समझिए यहाँ पे, ध्यान से, ये समीकरण कितना हो गया, फर्स्ट हो गया साथियों। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब बच्चों इसी प्रकार विपरीत दिशा में एक ही दूसरे को पार करने की लगा समय, यानी एक विपरीत दिशा है, उसी कार को पार करने में लगा समय कितना हुआ उसको निकालना है। सापेक्षिक निकाल लिए और आपेक्षिक निकालेंगे साथियों, आपेक्षिक निकालेंगे उसके बाद सापेक्षिक निकालेंगे। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। अब बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पेज। अब साथियों ध्यान से समझेंगे, यहाँ पे लिखेंगे साथियों इसी प्रकार, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार साथियों, इसी प्रकार, इसी प्रकार विपरीत दिशा साथियों, क्या विपरीत, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में में एक दूसरे एक दूसरे क्या कहते हैं, एक दूसरे को पार पार करने में
करने में लगा समय साथियों, क्या लगा समय साथियों, लगा समय। क्लियर? हाँ सर क्लियर। अब बच्चों ध्यान से समझिए, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे कुल दूरी। क्या लिखेंगे? कुल दूरी, कुल दूरी बट्टे, कुल दूरी बट्टे आपेक्षिक चाल साथियों, क्या आपेक्षिक, आपेक्षिक चाल साथियों, क्या आपेक्षिक चाल, आपेक्षिक चाल। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। ये कितना आपेक्षिक चाल? एक बराबर कुल दूरी कितना है? 100 बट्टे एक्स माइनस वाई साथियों, क्या है? एक्स माइनस वाई। क्लियर साथियों? हाँ क्लियर। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों क्या आएगा? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बट्टा मैंने कुछ थे, ये हो जाएगा साथियों आपका एक्स माइनस वाई बराबर 100। ये समीकरण कितना हो जाएगा साथियों? समीकरण ये 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2। अब साथियों यहाँ पर देखिए समझने वाला बात है, समीकरण 1 साथियों, क्या समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर साथियों, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 को जोड़ने पर साथियों, क्या जोड़ने पर साथियों, जोड़ने पर। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। अब बच्चों जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये जोड़ेंगे साथियों कितना हो जाएगा? ये समीकरण को जोड़ेंगे, समीकरण पहला कितना था साथियों? एक्स प्लस वाई बराबर साथियों कितना था? एक्स प्लस वाई बराबर 20। अब साथियों दूसरा क्या है? एक्स माइनस वाई बराबर 100। हाँ सर, जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा तो कितना बचेगा? ये 2x बराबर 120। हाँ सर 120। अब बच्चों ध्यान से समझिए यहाँ पे, सर क्या समझे ध्यान से? तो बच्चों ध्यान से यही समझना है यहाँ पे, ये हो जाएगा बराबर साथियों, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बराबर साथियों क्या हो जाएगा? ये x बराबर 120 बट्टा 2 और कट के कितना हो गया साथियों? 60। तो साथियों x का मान कितना आ गया? सर x का मान तो 60 आ गया। हाँ बच्चों x का मान कितना आ गया? 60 आ गया। क्लियर? हाँ। अब साथियों यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या देखेंगे साथियों? ध्यान से यहाँ पे देखेंगे साथियों ध्यान से। सर देख यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि समीकरण किसी में रख दीजिए मान। समीकरण 1 में x का मान रखने पर साथियों, रखने पर। क्लियर साथियों? हाँ सर लिख रखने पर। अब बच्चों ध्यान से समझिए यहाँ पे साथियों, अब समीकरण 1 में y का मान रख समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 कितना है साथियों? समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 20 डिग्री। साथियों x का मान कितना आया? हाँ सर x का मान तो आपका आ गया 60, सर प्लस है तो प्लस, y का मान कितना आ गया? नहीं आया तो बराबर 20। साथियों y का मान ऐसे ही रहेगा, इधर 20 डिग्री। साथियों यहाँ बताइए हमको। हाँ सर क्या बताएं? ये प्लस में 60 है ना, तो इधर जाकर क्या आ जाएगा सर? माइनस में 60। हाँ सर कितना आ गया? माइनस का 40, माइनस का 40। y का मान कितना आ गया? माइनस का 40। साथियों ध्यान से समझेंगे और यहाँ पे चाल निकालेंगे साथियों। तो पहली गाड़ी के चाल ए था और दूसरी गाड़ी के चाल बी था साथियों। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि स्टार लगा के साथियों, पहली 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 कार यानी ए की चाल साथियों, क्या चाल बराबर कितना था साथियों? एक्स था, तो एक्स कितना है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब साथियों दूसरा क्या निकालेंगे? दूसरे कार यानी बी की चाल बराबर साथियों, चाल बराबर कितना आया साथियों? -40। तो सर -40 नहीं होता है, तो क्या था साथियों? एक्स प्लस वाई था। हाँ सर एक्स प्लस वाई था। तो साथियों बराबर में कितना आया था? 100 साथियों, 100 था ना, बराबर 100। बराबर साथियों कितना? क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। अब बच्चों पता है कि चाल नेगेटिव में नहीं होता। हाँ सर, तो 40 है तो प्लस में होगा, नेगेटिव नहीं होता तो क्या इसको प्लस कर सकते साथियों? हाँ सर प्लस कर सकते, क्योंकि चाल सर नेगेटिव में नहीं होता है। तो +40 आ गया साथियों। तो एक्स, कार ए को एक्स माने थे और कार बी को वाई माने थे साथियों। तो एक्स का मान 60 आया तो वाई का मान कितना आएगा साथियों? 40। साथियों यही क्या हो गया? आंसर। क्या बच्चों ये समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत हुआ तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं साथियों। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 40 किलोमीटर प्रति घंटा साथियों। क्लियर? हाँ सर। इधर 60 किलोमीटर प्रति घंटा साथियों, यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा साथियों। क्लियर? हाँ सर। अब साथियों यहाँ पे आ गया कितना आया साथियों? एक आया आपका 60
किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा कितना आया साथियों आपका? सर दूसरा आया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। क्या ये बात समझने में आपका कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यही आपका क्या हो गया आंसर साथियों। साथियों ये 5 नंबरी क्वेश्चन है, आप लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत हुआ होगा साथियों, लेकिन एक बार कंसिस्टेंट होकर आप देखिए वीडियो को पुनः, ये बिल्कुल समझ में आएगा। ये स्टडी ऑन क्लास का दावा है साथियों। साथियों जितना आप लोगों को पढ़ाया जाता है ईमानदारी से कर लीजिए, आपका एग्जाम में यहीं से प्रश्न आएगा, यहीं से प्रश्न आएगा। हमने बार बार आप लोगों को कहा, एक बात बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता है साथियों। चलिए साथियों प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न अगला प्रश्न कितना है साथियों? अगला प्रश्न है साथियों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, प्रश्न 4 साथियों। साथियों प्रश्न 4 क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों। समुद्र तट से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करें। साथियों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है साथियों, और ये एमबीबीएस प्रश्न भी है साथियों आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू साथियों। इसको आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा साथियों, नोटबुक में लिख लीजिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा इसको साथियों। क्लियर साथियों? देखिए साथियों क्या कहता है, एक 30 डिग्री है और एक 45 डिग्री है साथियों। समुद्र के तट से साथियों, समुद्र के तट से साथियों, समुद्र के तट से 75 मीटर ऊंचे साथियों, मान लेते हैं कि ये समुद्र का तट है साथियों। क्लियर साथियों? हाँ सर ये समुद्र का तट है साथियों, और 75 मीटर साथियों ऊंचा। कितना? 75 मीटर ऊंचा साथियों। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, ये 75 मीटर क्या है साथियों? ऊंचा है, 75 मीटर ऊंचा साथियों। क्लियर? और यहाँ से यहाँ तक दूरी कितने मीटर ऊंचा साथियों। क्लियर साथियों? हाँ सर क्लियर। अब बच्चों क्या कहता है यहाँ पे कि समुद्री लाइट शिखर, शिखर से देखें, शिखर तो यही है, शिखर मतलब क्या होता है? ऊंचा। यहाँ से यहाँ दूरी 75 हो गया। हाँ सर। अब बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पे सर क्या देखेंगे ध्यान से, शिखर बोला, शिखर तो यही है और ये बिंदु पाद बिंदु है साथियों। हाँ सर। शिखर से देखने पर साथियों कितना, देखने पर अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री बनता है साथियों। देखने पर कितना डिग्री बनता है साथियों? 30 डिग्री बनता है। कितना बनता है? 30 डिग्री। हाँ सर 30 डिग्री बनता है, बिल्कुल। हाँ सर। अब क्या कहता है, दो समुद्री जहाज है साथियों। कितना है? दो है। तो एक 45 डिग्री और लाइट हाउस के एक ही, और एक जहाज के दूसरी ओर ठीक पीछे देखेंगे साथियों। जब पीछे देखते हैं, ये तो आगे हो गया, अब इसके पीछे देखते हैं, अगर यहाँ देखते हैं कितना डिग्री कोण बनता है साथियों? 45 डिग्री कोण बनता है। कितना बनता है? 45 डिग्री। क्लियर? हाँ सर बिल्कुल क्लियर। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से समझिए कि देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए मैं थोड़ा रेड पेन का यूज करते हैं साथियों। यहाँ से लेकर के दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी को हम क्या मान लेते हैं साथियों? इस दूरी को हम मान लेते हैं कि y है। और साथियों यहीं से लेकर के और ये दूरी को क्या मान लेते हैं? x है, क्योंकि अलग अलग बन रहा है कौन, तो अलग अलग दूरी होगा ना। हाँ सर बिल्कुल अलग अलग होगा। अब बच्चों आप लोगों को समझने के लिए यहाँ पे ये बिंदु साथियों, ये हो जाएगा आपका a साथियों, ये हो जाएगा आपका b, और ये हो जाएगा आपका d, और ये हो जाएगा आपका c। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत? बच्चों आप ध्यान देखिए, ये अवनमन कोण पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अवनमन कोण। ये बनेगा इस प्रकार से बनेगा। हाँ सर इस प्रकार से बनेगा। अब बच्चों ध्यान से देखिए, ये कोण कितना बना साथियों? 30 डिग्री का। हाँ सर। और ये कोण कितना बना? 45 डिग्री का। बिल्कुल साथियों। हाँ सर। आप कुछ नहीं करना साथियों, यहाँ पे लिखेंगे हल साथियों। क्या लिखेंगे? हल। अब बच्चों हल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए ध्यान से, हल बराबर माना कि साथियों, क्या लिखेंगे? माना, माना, माना कि साथियों, माना कि ए बी साथियों, ए और बी कितना डिग्री दिया है साथियों? माना कि ए बी बराबर 75 साथियों, 75 मीटर। कोई दिक्कत सर? कोई दिक्कत नहीं। अब साथियों 75 मीटर ऊंचा है। क्या ऊंचा? हाइट हाउस, लाइट हाउस है ऊंचा, ऊंचा लाइट हाउस साथियों। क्या? लाइट हाउस। क्लियर साथियों? हाँ सर है। क्लियर? और दो जहाज सी और डी है साथियों, और यहाँ पे लिख देंगे साथियों समझने के लिए, और दो जहाज साथियों, और दो जहाज साथियों, एक का नाम जहाज, एक का नाम सी है और एक का नाम डी है। क्यों? क्योंकि मैं अभी समझा रहा हूँ साथियों आप लोगों को, सी और डी है साथियों, डी है। क्लियर? हाँ साथियों। एक का नाम ये जहाज है साथियों, ये क्या है? जहाज हुआ और साथियों, और ये क्या हुआ? एक जहाज साथियों, एक जहाज और एक जहाज, एक का नाम सी हो गया, एक का नाम में डी हो गया। तो यही जो लिखे हैं वही यहाँ पे भाषा में लिख दिए। कोई दिक्कत साथियों? कोई दिक्कत नहीं। बच्चों दिक्कत नहीं है तो यहाँ पे लिखिए सर क्या, कि यहाँ पे ए सी साथियों, ए सी कितना है? ए और
सी साथियों, ए सी कितना है बच्चों आपका साथियों, सर ए सी तो मेरा एक्स है, हाँ सर एक्स है, कोमा। अब साथियों यहाँ पर ध्यान से देखिए साथियों, सर क्या सी डी साथियों, सी और डी कितना है आपका, सर सी और डी मेरा वाई है, क्लियर, हाँ सर क्लियर। अब बच्चों क्या करना है साथियों, त्रिभुज क्या बनाएंगे, त्रिभुज क्या ए बी सी में साथियों, क्योंकि ये पूरा त्रिभुज का साथियों, ये पूरा तो ए है, ये ऐसे करके बी और ऐसे करके सी, यही त्रिभुज में करना है, हाँ सर जो करना है यही त्रिभुज में करना है। अब साथियों क्या करना है, टेन 45 का मान निकालेंगे, क्या, क्योंकि सर टेन 45 का मान निकालेंगे साथियों, तो क्या हो जाएगा, टेन टेन थीटा बराबर साथियों, टेन थीटा का मान कितना 45 डिग्री साथियों, 45 डिग्री बराबर साथियों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी बाय बी, क्योंकि साथियों पी और सर टेन ही क्यों लिखेंगे, सर टेन ही इसलिए लिखेंगे क्योंकि सर मेरा पी और बी दिया है, इसीलिए तो निकालना है, पी और बी दिया रहता है तो किसका होता है, पी बट्टा बी किसका होता है, यानी लंब बट्टा आधार किसका होता है, सर कर्ण का होता है, हाँ सर, तो क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा साथियों आपका ए बी बट्टा ए सी, ए बी बट्टा ए सी, ए बी बटा ए सी, क्लियर, हाँ सर क्लियर। अब बच्चों ध्यान से देखिए यहाँ पे, देखिए साथियों यहाँ पे, हाँ सर क्या देखेंगे, ध्यान से देखिए बच्चों, ये 10:45 है, तो सर 10:45 का मान तो एक होता है, हाँ सर एक होता है, और ए बी साथियों, ए बी कितना दिया है साथियों, सर ए बी तो मेरा 75 है, हाँ बच्चों ए बी तो आपका 75 है, आप सही बताए, ए बी मेरा 75 है, क्लियर, हाँ सर। और ए सी कितना दिया है साथियों, ए सी सर मेरा एक्स है, कोई दिक्कत नो सर, कोई दिक्कत बच्चों, ये है, यहाँ से ध्यान समझिए, इतना हो गया। अब बच्चों थोड़ा यहाँ पे आ लेते हैं, यहाँ पे लेकर के सर क्या कि देखिए बच्चों यहाँ पे गुना करेंगे तो एक्स बराबर 75 आ गया, ये कोना कोनी गुना करेंगे ना बच्चों, ये एक्स, हाँ सर ये एक्स हो गया, ठीक बराबर, ये 75 का 75 हो गया, 75 मीटर साथियों, एक्स का मान तो 75 मीटर निकल गया, हाँ सर बिल्कुल निकल गया 75 मीटर। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, पुनः साथियों, पुनः क्या, पुनः पुनः त्रिभुज, पुनः समकोण साथियों, समकोण त्रिभुज बोल दीजिए, पुनः समकोण, समकोण त्रिभुज बी ए और डी में साथियों, क्यों, क्योंकि सर बी ए और डी में यानी पूरा त्रिभुज साथियों, तब ये कर रहे थे इतना में, ए बी सी में इतना, अब साथियों क्या कर रहे हैं, पूरा त्रिभुज साथियों, बड़ा त्रिभुज में कर रहे हैं, क्लियर, हाँ सर क्लियर में, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझिए ध्यान से, तो क्या हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, अब 10:30 का निकालें, क्योंकि पी और बी दिया है, तो 10:30 का निकालना साथियों, तो क्या लिखेंगे, 10:30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा साथियों, पी यानी ए बी बट्टा साथियों, ए बी बट्टा क्या हो जाएगा, ए बी बट्टा साथियों, ए बी बट्टा क्या हो जाएगा साथियों, ए डी, ए और डी पूरा, हाँ सर ए डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नो सर, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों दिक्कत नहीं है तो ध्यान से समझिए यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा साथियों आपका, सर 10:30 का मान होता है √3 यानी 1/√3 साथियों, तो 1/√3 साथियों, कितना हो गया, 1/√3 बराबर, ए बी का मान साथियों 75 दिया है, हाँ सर 75। अब बच्चों ध्यान से समझिए यहाँ पे, और ए डी का मान कितना दिया सर, ए एक्स और वाई दिया था, यानी दोनों ये दूरी और ये दूरी जुट गया, तो ये मान जुट जाएगा, तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा, एक्स प्लस वाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नो सर, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से समझिए साथियों यहाँ पे, एक्स प्लस वाई हो गया। अब बच्चों ध्यान से समझिए यहाँ पे, थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं साथियों, कोना कोनी गुना करेंगे तो एक्स प्लस वाई को एक से करेंगे कोई फर्क पड़ेगा, नो सर, ये क्या हो गया, एक्स प्लस वाई, क्लियर साथियों, हाँ। अब साथियों ये इसको गुना करेंगे, ये रूट में है, ये बिना रूट में है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साथियों 75√3 हो जाएगा, क्लियर साथियों, हाँ सर क्लियर, 75√3 हो जाएगा, कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है तो आप ध्यान से समझिए, इतना हो गया, हाँ सर इतना हो गया। अब बच्चों इतना हो गया, एजेटिव रहेगा, हाँ सर, ये 75 और साथियों √3, अब साथियों ये एक्स इधर आकर माइनस माइनस एक्स हो जाएगा, हाँ सर, ये आपका हो जाएगा वाई बराबर 75 √3 और माइनस एक्स का मान कितना है साथियों 75, हाँ सर 75 हो जाएगा, कोई दिक्कत नो सर, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों दिक्कत नहीं है तो ध्यान से समझिए इसको, इतना हो गया, हाँ सर, क्या इसको नेक्स्ट पेज में करते साथियों, यहाँ देखिए साथियों, यहाँ देखिए साथियों, यहाँ इसमें y तो रहेगा ही साथियों, हाँ सर y तो रहेगा ही रहेगा, अब बराबर साथियों, क्लियर। अब साथियों ये बराबर है, थोड़ा जगह स्पेस कम है साथियों, ये बराबर, इसमें से साथियों 75 कॉमन आएगा साथियों, 75 क्या आएगा कॉमन, तो ये क्या बचा √3
3 और माइनस ये 1 बचा। ये साथियों क्या हो गया आपका आंसर। यही क्या हो गया साथियों आपका आंसर। क्या ये बात समझने में कोई दिक्कत है आप लोगों को, तो आप लोग कमेंट करके बेहिचक पूछ सकते हैं साथियों। कोई दिक्कत है? नो सर कोई दिक्कत नहीं बच्चों, दिक्कत नहीं है तो ये आपका क्या हो गया आंसर साथियों। ये आपका आंसर हो गया। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आया? यस या नो बोलेंगे साथियों। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, इतना आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में साथियों आप लोगों के लिए इससे नेक्स्ट प्रश्न की आगमन करेंगे साथियों। आप लोग अच्छे से पढ़िए मन लगा के, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, स्टडी ऑनलाइन क्लास साथियों, जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है साथियों। आप लोग क्लिक करके जुड़िए और आप तैयारी को मजबूत कीजिए साथियों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उन तमाम बच्चों तक पहुँचे जिनका तैयारी अभी तक नहीं हुआ है साथियों। चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने स्टडी ऑनलाइन क्लास के चैनल पर साथियों। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन क्लास पे। धन्यवाद साथियों।